दोस्तों इस गूगल पिक्सल ईयरबड्स के साथ जो आपका सबसे पहला इंटरेक्शन होगा वो ये होगा कि अगर आप इसके चार्जिंग केस के साथ ही अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में चार्जिंग केस के बैटरी परसेंटेज के साथ साथ इन दोनों ईयरबड्स के भी बैटरी परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी आपको होम स्क्रीन पे 3 बैटरी परसेंटेज देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप इन दोनों ईयरबड्स को बाहर निकालने के बाद अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में इन दोनों ईयरबड्स में जिसकी बैटरी परसेंटेज कम होगी वो डिस्प्ले की जाती है। यानी कि अगर इसमें 100 है और इसमें 95 है तो 95 वाले बैटरी परसेंटेज को डिस्प्ले किया जाता है। दोस्तों मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैम्प्स और आज हम सभी इसी गूगल पिक्सल ईयरबड्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बिना की देरी किए हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बॉक्स कंटेंट में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। ये एक इसका बॉक्स है और ये इसका चार्जिंग पिन है जो USB Type-C है और ये केस है जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। और इसके साथ साथ इस छोटे से डब्बे में अलग अलग ईयर डिप्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके साथ साथ ये 2 यूज़र मैनुअल गाइड है जो ज़्यादा आपके काम का नहीं है। इसमें बहुत सारा कुछ लिखा गया है तो इन सब चीज़ों को मैं अभी फ़िलहाल कर देता हूँ साइड। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इसके चार्जिंग केस की। तो इसको मैट फिनिश में बनाया गया है और लो क्वालिटी प्लास्टिक के साथ इसको बनाया गया है। हालांकि इसमें अभी तक कोई भी एयरलाइन स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए हैं। मैं 3 महीने से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। जैसा कि आप सब वीडियो में देख पा रहे हैं कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इसको लो क्वालिटी प्लास्टिक के साथ बनाया गया है और उसी के साथ साथ इसका जो हिंज दिया गया है इसके इस ढक्कन का, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसको भी प्लास्टिक से ही बनाया गया है। तो जाड़े के दिनों में खास करके आपको इसको यूज़ करना होगा काफ़ी संभल के, क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी है और स्लिपरी होने के साथ साथ आपके जाड़ों के दिनों में स्किन वगैरह ड्राई होने के कारण स्लिप होकर के गिरने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको संभल करके यूज़ करना पड़ेगा। फिजिकल बटन के नाम पर इसमें मात्र एक ये बटन दिया गया है जो आपको स्मार्टफोन को कनेक्ट करने में सहायता करता है। कुछ स्मार्टफोन को इससे कनेक्ट करने होंगे और कुछ स्मार्टफोन आपको डायरेक्ट इसके ढक्कन को खोलने पे ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों कंडीशन है जो आपको फुलफिल हो उसके साथ आपको करना है। इसमें एक सिंगल LED लाइट दिया गया है जैसा कि आप सब देख रहे हैं ये जल रहा है। इसमें 2 कलर आते हैं, एक येलो है और एक वाइट है। चार्जिंग के टाइम पे आपको येलो से वाइट होने तक का इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी आपको इसमें मुश्किल होती है कलर डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि काफ़ी कम अंतर से इसका येलो से वाइट होता है और वाइट से येलो होता है। दोस्तों अगर इसके ईयरबड्स की बात करते हैं तो बहुत ही स्मॉल और लाइट वेट डिज़ाइन इसका रखा गया है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग देखने के लिए मिलती है और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की इसको बनाई गई है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल पूरी तरह से कानों में फिट हो जाते हैं अच्छी तरीके से और बहुत ही कम पोर्शन इसका कान से बाहर रहता है जो काफ़ी अच्छी बात है अपने कंपटीटर्स के हिसाब से। और सब जो भी आप ईयरबड्स इस्तेमाल करते हैं वो आपके कान से थोड़े ज़्यादा बाहर निकले हुए रहते हैं जो थोड़ा सा बल्कि दिखता है। ये बिल्कुल भी आपको बल्कि नहीं दिखेगा। इसमें एक छोटा सा ये आर्क स्टेबलाइज़र दिया गया है, काफ़ी अच्छा रबर क्वालिटी का रबर इसमें दिया गया है और इसके थ्रू ये कान में इसको स्टेबलाइज करके रखता है, इसको कान से बाहर आने से रोकता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका G लोगो दिया गया है और ये पूरा एरिया इसका टच पैड का काम करता है। एकदम से ये आपके कानों में कंफर्टेबली फिट हो जाता है, कहीं भी चुभन वगैरह आपको महसूस नहीं होगा। काफ़ी लाइट वेट है तो इसके हिसाब से आपको काफ़ी आरामदेह एक्सपीरियंस इसके साथ मिलने वाला है। हालांकि इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन ये नॉइज़ को बहुत अच्छी तरीके से आइसोलेट कर देता है, क्योंकि एक पूरी तरीके से आपके कानों के अंदर ये चला जाता है। ये इसका ईयर डिप्स वगैरह दिए गए हैं और इसके साथ कुछ और 2-3 ईयर डिप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जो आप अपने ईयर्स के साइज़ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं इसके टच कंट्रोल्स की, जो ये पूरा एरिया यहाँ पे टच में लिया जाता है और काफ़ी इम्प्रेसिव टच कंट्रोल है इसका। कभी भी आपको दोबारा इस पर टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी एक्यूरेटली ये आपके टच को रीड करता है। बेसिकली इसको 3 टैप्स टच पे डिज़ाइन किया गया है, सिंगल टैप, डबल टैप और ट्रिपल टैप। सिंगल टैप में आपको होगा ये कि अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं तो सिंगल टैप में उसको प्ले करेगा, पॉज करेगा
अगर आपका कॉल वगैरह आ रहा है या अगर आप बात कर रहे हैं तो एक सिंगल टैप में कॉल को रिजेक्ट या आंसर करेगा। और उसके बाद ट्रिपल टैप का अगर फंक्शनलिटी देखते हैं तो ट्रिपल टैप में अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं तो ट्रिपल टैप के कंडीशन में आपको प्रीवियस ट्रैक पे जाता है। डबल टैप अगर करते हैं तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाता है। और अगर आप इस टच पैड को होल्ड करके रखते हैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, तो उसमें आपको गूगल असिस्टेंट को ये एक्टिवेट कर देता है। उसके थ्रू आप कमांड दे करके गूगल असिस्टेंट से आप कुछ भी आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि आप इसको बोल के भी कर सकते हैं, हे गूगल बोलने से भी ये आपके गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कर देता है। दोस्तों, इस ईयरबड्स के प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसमें मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि आप इस ईयरबड्स के थ्रू वॉल्यूम्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको जितना चल रहा है उतने पे ही मजबूरी में आपको सुनना पड़ेगा। अगर या तो फिर अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्मार्टफोन का सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास इसमें एप्लीकेशन में एडेप्टिव साउंड टेक्नोलॉजी का जो दिया गया है उसको आप ऑन करके रखेंगे तो उसके थ्रू आपका नॉइजी इन्वायरमेंट को देखते हुए ये खुद ब खुद वॉल्यूम को टॉगल करते रहता है। उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। बेसिकली उसमें 90 to 95% के वॉल्यूम में टॉगल करते रहता है। अगर आप ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट में हैं तो उस कंडीशन में आपके वॉल्यूम को 95% पे रखता है, और कम नॉइजी इन्वायरमेंट में है तो उसमें आपको 90% पे इसके वॉल्यूम को रखता है। और उसके बाद इसमें बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो आपको इसमें नॉन स्टॉप 5 घंटे की बैटरी बैकअप मिलती है म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए। या साथ ही आप अगर कॉल पर अगर बात करते हैं इसके थ्रू तो उसमें भी आपको 5 घंटे की बैटरी बैकअप मिलेगी। तो टोटल इसके थ्रू नॉन स्टॉप म्यूजिक सुने या कॉल पे बात करें तो उसमें आपको 5 घंटे की बैटरी बैकअप मिलती है। और इस केस के थ्रू अगर आप देखते हैं तो इसमें 19 आवर्स की बैटरी बैकअप आपको इसके थ्रू मिल जाती है। तो टोटल आपको 24 आवर्स, 19 इसके और 5 आवर्स इसके, 24 आवर्स के लिए आप एक बार इसको फुल चार्ज कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ इसमें एक और फीचर है कि अगर आप एक सिंगल ईयरबड का यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपका बैटरी बैकअप इससे और भी ज़्यादा बढ़ा करके 24 आवर से भी ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, क्योंकि एक ये चार्ज होता रहेगा और दूसरे के थ्रू आप सिंगल बात करेंगे या म्यूजिक वगैरह जो सुनेंगे, जैसा आपको चले वैसा आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और चार्जिंग टाइम की बात अगर करते हैं तो इसमें आप 50 से 55 मिनट के अंदर अंदर टाइप सी चार्जर, जो इसमें टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, तो उसके थ्रू आप 50 से 55 मिनट के अंदर इसमें इसको फुल चार्ज कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ इसमें आपको IPX4 की वाटर रिपेलेंट कोटिंग दी गई है, जिसके थ्रू आप वर्कआउट के दरमियान या जॉगिंग वगैरह करते हैं तो उस समय आपको स्वेट्स वगैरह को दूर रखता है, वाटर स्प्लैश को भी दूर रखता है। हालांकि इसमें प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसमें IPX7 की वाटर कोटिंग होनी चाहिए थी। अगर वो होती तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती, और नहीं है तो उसके कारण से आप इसको पहन के स्विमिंग वगैरह आप नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको ध्यान में रख करके इसको परचेज करने के लिए सोचना होगा। और उसी के साथ साथ इसमें इन ईयर डिटेक्शन का भी फीचर दिया गया है। अगर आप म्यूजिक वगैरह को सुन रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आपको किसी पॉइंट पे आपको इसे अपने कान से बाहर निकालना है तो उस समय म्यूजिक को खुद ब खुद ये डिटेक्ट करता है और पॉज कर देता है, और फिर से जब आप इसको वापस पहन लेते हैं अपने कानों में तो उस समय म्यूजिक को फिर से स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों, इसको ब्लूटूथ 5.0 पे बनाया गया है, और उसमें भी मुझे 2 प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है कि अगर आप स्मार्टफोन को म्यूजिक वगैरह चालू करके कहीं एक जगह पर रख देते हैं रूम में, हॉल में, और वहाँ से किसी दूसरे रूम में या दूसरे फ्लोर पे मूव करते हैं, बीच में दीवार या दरवाजे अगर आते हैं तो उसके कारण से थोड़ी दूर ही जाने पे इसमें डिस्टॉर्शन फील होने लगता है, साउंड कटने लगता है। हालांकि अगर नॉर्मल एक जगह पे हैं, एक रूम में है, एक हॉल में है, अगर बीच में दीवार में कोई दिक्कत नहीं है तो उस कंडीशन में इसमें साउंड में कोई कटिंग वगैरह नहीं आने वाली है। और दोस्तों, इसके जो पिक्सल बड्स एप्लीकेशन है उसमें कोई भी इक्वलाइजर वगैरह का सेटिंग वगैरह का चेंज करने का नहीं दिया गया है, कोई प्रीसेट्स वगैरह नहीं है। जो दिया गया है उसमें सिर्फ ये है कि बेस को आप 2-3 लेवल तक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसी में आपको अगर बेस को बढ़ाते हैं तो ट्रिबल थोड़ा ज़्यादा कम होता है, और अगर बेस को कम रखते हैं तो ट्रिबल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बस इसी को टॉगल करके आपको चलना पड़ेगा। कि इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं दी गई है, इसके कंपटीटर्स में आपको मिलती है, इसमें भी दिया जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती,
नहीं दी गई है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो अच्छी बात है। इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी नहीं दी गई है। हालांकि ये नॉइज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से आइसोलेट कर लेता है, क्योंकि आपके कानों के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से चला जाता है और काफ़ी हद तक नॉइज़ को मतलब वाइप आउट कर देता है आपके ईयर से। लेकिन फिर भी अगर आप एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन वाले ईयरबड्स को खोज रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। और दोस्तों अगर बात करते हैं इसके कॉल क्वालिटी की तो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। आप ट्रैफिक में भी खड़े होकर इसके थ्रू आप बड़ी आराम से बात कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एंड पे आपका जो भी पर्सन बात कर रहे हैं उनको ये काफ़ी अच्छे तरीके से साउंड को पहुंचाता है। बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से कम करके भेजता है। इसमें 2 माइक दिए गए हैं, कि ऊपर एक ये नीचे। ये दोनों माइक बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और इसी के साथ साथ इसमें नॉइज़ को बहुत अच्छी तरीके से कैंसिल करके नेक्स्ट इन तक पहुंचाता है और उसी के कारण आप ट्रैफिक में भी बड़े आराम से बात कर पाते हैं। जैसा आपको एक्सपीरियंस अपने मोबाइल के माइक के साथ होता है, बस सेम आपको इसके साथ फील होने वाला है। और दोस्तों म्यूज़िक क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं तो इसमें 12 mm की म्यूज़िक ड्राइवर लगा करके दी गई है, जो काफ़ी अच्छे तरीके की म्यूज़िक का एक्सपीरियंस आपको करवाता है। चाहे मिड्स हो, हाइट्स हो, जो भी है इसका साउंड आप एक साउंड को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसके थ्रू। अगर आप बात करते हैं बेस की तो बेस जितना इसमें दिया गया है उससे ज़्यादा बेस की ज़रूरत आपको किसी भी पॉइंट पे महसूस नहीं होगी कि इसमें और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ट्रिबल्स की बात करते हैं तो इसमें अगर कुछ खास प्रीसेट्स वगैरह दिए नहीं गए हैं। अगर आप बेस को ज़्यादा रखते हैं तो ट्रिबल वहाँ पे थोड़े से कम हो जाते हैं और अगर बेस को कम रखते हैं तो ट्रिबल थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें होगी नहीं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की साउंड आपको इसमें आउटपुट मिलने वाली है। म्यूजिक में आपको एक जो पंच है वो आपको फील होगा, समझ में आएगा और आप इसमें 100% पे भी वॉल्यूम डिस्टॉर्ट नहीं करता है। क्रैकिंग की साउंड आपको इसमें नहीं आएगी कहीं भी, किसी भी पॉइंट पे आप 85 to 100 आप आराम से इसमें वॉल्यूम करके सुन सकते हैं। बहुत सारे ईयरबड्स जैसे मैं पहले यूज़ करता था उसमें 85 के ऊपर अगर मैं परसेंटेज वॉल्यूम का रखता था तो उसमें साउंड क्रैकिंग शुरू हो जाती थी। इसमें बिल्कुल भी वो सब चीज़ें नहीं हैं। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ और इसको मैंने खुद के पैसे से ख़रीद करके रिव्यू किया है। कंपनीज मुझे ये सब रिव्यू भेजती नहीं है, तो मेरा खुद का अनुभव है और जेन्युइनली जो मैंने फील किया वो आपको बताया। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत अगर मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आने वाले वीडियो भी हमेशा टाइम पे मिलते रहेंगे और हमसे जुड़े हुए भी रह पाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छी महसूस होगी। तो मिलते हैं आपसे आने वाले नए वीडियो में। नमस्कार।